धर्मराज व्रत कथा। यह व्रत पौष या माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है और 6 महीने में पूरा होता है। व्रत करने वाले को नित्य कर्म से निपटकर घी का दिया करना चाहिए और अपने मन में धर्मराज धर्मराज रटना चाहिए। धर्मराज व्रत कथा। एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। संतान में उनको 2 लड़के और एक विधवा पुत्री थी। यह अति निर्धन होते हुए भी घर पर आए का अतिथि सत्कार करते थे। हर रोज एक अतिथि को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते थे। यह उनका नियम था। संयोग से अगर कोई अतिथि नहीं आता था तो ये गायों को घास और चिड़ियों को दाना डालने के बाद ही भोजन करते थे। एक बार चौमासे के समय लगातार 4 दिनों तक वर्षा होने से ब्राह्मण के आंगन में अतिथि तो क्या, चिड़िया तक नहीं आई। ब्राह्मण अपने नियम का पक्का था, इसलिए उसको 4 दिन तक उपवास करना पड़ा। ब्राह्मण की यह कठिन परीक्षा थी। वह भूखों मरने लगा। इसलिए भगवान को दया आई और भगवान हंस और हंसनी का रूप धारण कर ब्राह्मण के आंगन में आ गए। स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी ब्राह्मण का नियम रखने हेतु आए थे। ब्राह्मण कुटुंब यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और घर में से दाने लाकर आंगन में डाल दिए। लेकिन यह क्या, हंस या हंसनी एक दाना भी नहीं खा रहे थे। इससे ब्राह्मण दुखी हुआ। तभी हंस की वाणी फूटी और वह बोला, हे ब्राह्मण, हम तो मानसरोवर के हंस हैं। हम तो सच्चे मोती ही खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। उसके घर में खाने के फाके होते थे। वह सच्चे मोती कहाँ से संचित करके रखता। लेकिन ब्राह्मणी हिम्मत करके ग्राम के झवेरी के यहाँ गई और उसके वहाँ से 1.25 सेर मोती उधार लाकर आंगन में बिखेर दिए। हंस हंसनी प्रसन्न होकर खाने लगे और पानी पीकर उड़ गए। 4 दिन से भूखे ब्राह्मण कुटुंब ने आज शांति से भोजन किया। भोजन के बाद ब्राह्मण की लड़की जब बर्तन मांजने को आंगन में आई, वहां उसने देखा कि कोने में एक मोती पड़ा हुआ है। उसने वह मोती उठाकर तुलसी क्यारे में डाल दिया। दूसरे दिन जब ब्राह्मणी जल्दी उठकर तुलसी क्यारे में पानी डालने आई तो उसने देखा कि तुलसी की डाल डाल पर मोती की लड़ी लटक रही थी। यह दृश्य देखकर वह अचंभे में पड़ गई। उसने ब्राह्मण से बात की तो वह भी आश्चर्य में पड़ गया। लड़की भी सच्चे मोती की लड़ी को देखकर खुश हुई। फिर ब्राह्मणी तुलसी क्यारे में से मोती बीनकर 1.25 सेर मोती झवेरी के घर जाकर वापस दे आई। झवेरी पानीदार मोती देखकर खुश हुआ। उसके हल्के मोती के आगे यह मोती अच्छे थे। झवेरी ने इन्हीं मोतियों का एक एक हार अपनी लड़की के लिए बनवा दिया। वह हार पहनकर जब झवेरी की लड़की वहाँ की राजकुमारी के साथ खेलने को महल में गई तो राजकुमारी ने उसके गले में झिलमिलती माला देखी और ऐसी ही माला बनवाकर देने के लिए राजा से हठ करने लगी। राजा ने उसी समय झवेरी को बुलाया और उसकी लड़की जैसी ही माला राजकुमारी के लिए बनाने को कहा। इससे झवेरी कुछ चिंतित हुआ, कारण कि ऐसे पानीदार मोती उसके पास नहीं थे। उसने राजा से कहा, महाराज, ऐसे पानीदार मोती तो ब्राह्मण के घर से आए थे। यह मोती मेरे पास नहीं है। राजा ने
तुरंत ब्राह्मण के घर जांच कराई तो उसको मालूम हुआ कि ब्राह्मण के आंगन में एक तुलसी क्यारी है, उसमें ऐसे पानीदार मोती उगते हैं। यह सुनकर राजा ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और पानीदार मोती से लचकती तुलसी क्यारी देखकर अचंभित हो गया। उसके मन में लालच पैदा हो गया। वह सत्ता के जोर से पूरी तुलसी उठाकर ले जाने को तैयार हो गया। लेकिन यह क्या, उसने जैसे ही तुलसी क्यारी को हाथ लगाया, उसके हाथ चिपक गए। राजा ना इधर हिल सकता था ना उधर। यह देखकर राजपुरोहित बोला, महाराज, मुझे क्षमा करना, यह तो ब्राह्मण के आंगन की तुलसी क्यारी है। उसके तप के प्रताप से, सत के प्रताप से इसमें से पानीदार मोती पकते हैं, इसलिए आपको यह लालच नहीं करनी चाहिए। जो आपको इससे छुटकारा चाहिए तो आप ब्राह्मण से क्षमा मांगे, तभी आपको मुक्ति मिल सकेगी। इस बात को काफी समय हो गया था। ब्राह्मण ने बचपन से ही अपने दोनों पुत्रों को काशी जी पढ़ने के लिए भेज रखा था। अब समय पूरा होने पर वह भी घर आ गए थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत वृद्ध हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी माल मिलकत दोनों भाइयों में बराबर बांट दी और उसका तीसरा भाग अपनी बहन को देने का निर्देश दिया। समय पूरा होने पर ब्राह्मण ब्राह्मणी मृत्यु को प्राप्त हुए। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के जीवित रहते बहन को अच्छी तरह से रखा, लेकिन उनकी मृत्यु होने पर और दोनों भाइयों की शादी होने के बाद दोनों भाई बदल गए और बहन को तीसरा भाग देना बंद कर दिया। माता पिता ने अतिथि को जिमाने के बाद भोजन करने का जो नियम रखा था, उसे भी भूल गए, परंतु बहन ने यह नियम कायम रखा। उसके आंगन से कोई भूखा नहीं जाता था। वो बहुत ही धर्मनिष्ठ थी। कभी कभी यथा योग्य दान पुण्य भी करती रहती थी। उसने गोदान भी किया था। समय के अनुसार बहन थोड़ी बीमार रहकर मृत्यु को प्राप्त हुई। बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों भाई आ गए और मृतदेह को श्मशान ले गए। बहन बहुत पवित्र थी, उसकी आत्मा शुद्ध थी, इसलिए उसके द्वारा किया गया गाय का दान उसको क्षण मात्र में वैतरणी नदी के पार ले गया। उसके द्वारा किए गए जूता दान से उसको जरा भी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ी। वस्त्रदान किया था, जिससे गरम सरियों पर कपड़ा लिपट गया और वह स्पर्श करते हुए पार उतर गई। अन्नदान करने से उसको भूख का दुख नहीं उठाना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विघ्न पार कर धर्मराज के पास आ गई। धर्मराज ने उसका हिसाब देखा और कहा, बहन, तूने खूब दान पुण्य किया है, यह तेरा संचित है, लेकिन तूने मेरा व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे मृत्युलोक में फिर भेज रहा हूँ। तू मेरा व्रत पूरा करके आना। बहन विचार में पड़ गई और धर्मराज से पूछने लगी कि आपका व्रत किस विधि से किया जाता है, यह मुझे समझाइए। तब धर्मराज बोले, मेरा व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर 6 महीने में पूरा होता है। व्रत के समय प्रतिदिन घी का दिया जलाकर और हाथ में चावल रखकर व्रत कथा पढ़ना अथवा सुनना, फिर अंत में व्रत का उजमन करना। उजमन के समय बांस का एक टोपला लेना, उसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती,
सवा सेर वजन की चांदी की नाव, सीढ़ी, कपड़ा, एक जोड़ी कपड़े और सोने या चांदी की मेरी मूर्ति, यह सब योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो इस प्रमाण से नहीं कर सके तो यथाशक्ति दान देवे। फिर नैवेद्य से सवा सेर आटे की सुखड़ी बनाकर उसके बराबर के 4 भाग करके एक भाग छोटे बच्चों को, दूसरा भाग गाय के ग्वाल को, तीसरा भाग प्रसाद के रूप में सकुटुंब खावे। यह सुनकर बहन की आत्मा ने कहा कि मैं आपका व्रत जरूर करूंगी। उसी समय में श्मशान में मृत शरीर की धार्मिक विधि चल रही थी। मृत शरीर को जब अग्नि देने का कार्य हो रहा था, तभी लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप धरकर वहां पहुंची और बोली कि ठहरो, अभी आग मत लगाना, मुझे लड़की का मुख देखना है। यह कहते हुए वह शव के पास आकर उसके मुख पर हाथ फेरते ही शव जीवित हो उठा और वह आलस मरोड़ते हुए उठ गई। वहां पर खड़े हुए सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध हो गए। बहन को जीवित देखकर भाई भी खुश हुए और उसे अपने घर ले जाने को तैयार हुए। लेकिन बहन उसी बुढ़िया को लेकर अपने मकान में आकर रहने लगी। लड़की बोली, मेरे व्रत के प्रताप से अब मुझे धर्मराज के दूत स्वर्ग में ले जाएंगे। माँ जी, मैं आपको भी स्वर्ग में ले जाऊंगी। बहन ने धर्मराज का व्रत पूरा कर उजमन किया। समय होते ही वह मृत्यु को प्राप्त हुई और धर्मराज के दूत उसको स्वर्ग ले गए। बहन स्वर्ग सिधारी। उस समय घर में जगमगाते दिए जले और आंगन में कंकु के पगले पड़े और मोती के सातिया बने। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। इस प्रकार धर्मराज के व्रत के प्रताप से तथा दान पुण्य से बहन को स्वर्ग में स्थान मिला, साथ में बुढ़िया को भी मिला। हे धर्मराज, जो कोई आपका व्रत श्रद्धापूर्वक करे, उस पर कृपा दृष्टि रखना और उसकी आत्मा को सद्गति देना।